संसद के अंदर 12 नंबर गैस सिलेंडर टाइगर होगा संसद के अंदर। 12 नंबर गैस सिलेंडर गिरिडीह में सिलेंडर भेज दो। गिरिडीह की फिजा में सिलेंडर बह रहा है। कल उस रैली में लोग शामिल हो गए तो सोच लीजिए गिरिडीह जीत रहे हैं। 12 नंबर गैस सिलेंडर टाइगर होगा संसद के अंदर। ये कहाँ से आया ये नारा? देखिए, जोहार हजारीबाग, मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। कल 4 जून है। कई नेताओं की किस्मत चमकेंगे और कई नेताओं की किस्मत बिगड़ जाएंगे, क्योंकि कल से काउंटिंग सुबह 7 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। 7 बजे सभी लोग पोलिंग बूथ में पहुंच जाएंगे और 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगा पूरे देश में। झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड का सबसे हॉट सीट गिरिडीह माना जाता है, और गिरिडीह इसलिए माना जाता है क्योंकि टाइगर जयराम महतो का नाम पूरे झारखंड में फैल गया है इस चुनाव को लेकर। इसलिए फैला है क्योंकि 2 साल के अंदर टाइगर जयराम महतो ने इतनी सभाएं की कि सब लोगों को ये विश्वास होने लगा, ये यकीन होने लगा कि जेबी केसेस का ये लड़का ज़रूर इस बार सांसद बनेगा। और पूरे गिरिडीह संसदीय क्षेत्र में ये नारा चल रहा है, 12 नंबर गैस सिलेंडर टाइगर होगा संसद के अंदर। 12 नंबर गैस सिलेंडर टाइगर होगा संसद के अंदर। तो क्या कल टाइगर संसद के अंदर जाएगा? क्या टाइगर कल जीत पाएगा? क्या होगा गिरिडीह हॉट सीट का? कितना वोट लेकर आएगा टाइगर, और टाइगर जयराम महतो इस चुनाव में जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे? आपको बता दूं कि टाइगर जयराम महतो का इस चुनाव में इतना प्रभाव है कि लोग ये भी कह रहे हैं कि हजारीबाग में संजय मेहता टाइगर जयराम महतो की पार्टी से जो आते हैं वो बीजेपी या कांग्रेस का खेल बिगाड़ सकते हैं। इतना ही नहीं, रांची में सिल्ली और ईचागढ़ विधानसभा में इतना ज़्यादा वोटिंग हुआ। ईचागढ़ में तो 77 पॉइंट कुछ परसेंटेज, सबसे ज़्यादा वोटिंग पूरे झारखंड में एक विधानसभा में हुआ। तो लोगों को ये लगने लगा कि देवेंद्र नाथ महतो जो है रांची की राजनीति में नया भूचाल ला सकते हैं। तो क्या वो संजय मेहता का खेल बिगाड़ेंगे? क्या वो यशस्वी सहाय को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, या फिर वो खुद विजयी होकर टाइगर जयराम महतो के साथ संसद में जाएंगे? तो अब बड़ा सवाल यही है, कल जो है पर्दा उठ जाएगा। कल उत्सुकता के साथ झारखंड वासी जो इंतज़ार कर रहे हैं वो गिरिडीह जो सबसे हॉट सीट है इंतज़ार कर रहे हैं, और ये इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर जयराम महतो का क्या होता है। क्या जयराम महतो अपनी सीट जीत सकते हैं? पहली बार 2 साल पहले जो आंदोलन हुआ था भाषा खतियानी को लेकर, क्या वो लड़का संसद तक पहुंच सकता है? और जो नारा चल रहा है पूरे गिरिडीह में, 12 नंबर गैस सिलेंडर टाइगर होगा संसद के अंदर, क्या ये सच हो पाएगा? कल ज़्यादा दिन नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं है। कल देखना ये है कि 8 बजे से जब ईवीएम खुलने शुरू हो जाएंगे तो गिरिडीह में जो हॉट सीट कहला रहा है झारखंड का, टाइगर जयराम महतो कहाँ लीड करते हैं। पूरे झारखंड वासियों की निगाहें वहीं होंगी गिरिडीह हॉट सीट में कि आखिर टाइगर जयराम महतो लीड कर रहे हैं, हार रहे हैं, क्या हो रहा है उनके साथ। पूरे झारखंड क्या, अब तो पूरे देश की नज़र कुछ ऐसे सीटों में होगी जैसे जयराम महतो, रविंदर सिंह भाटी, पवन सिंह, चंद्रशेखर, कन्हैया कुमार, इन युवाओं के लिए पूरा देश जो है देख रहा है कहीं ये निर्दलीय उम्मीदवार जीत ना जाएं और जीत के राजनीति में एक नया भूचाल न ले आए। टाइगर जयराम महतो की आपने स्पीच देखी, आपने भाषण सुना। लगातार वो कहते आ रहे हैं कि वो आंदोलन करके आए हैं, चुनाव में नहीं आना चाहते थे, लेकिन आंदोलन इतना ज़्यादा किया कि लोगों को उन पर भरोसा होने लगा। लोग उन्हें चुनाव लड़ने के लिए पैसे देने लगे। जो बाहर प्रवासी मजदूर रहते थे वो वहाँ से अंदर आने लगे, गिरिडीह में आके वोट देने के लिए उनके साथ रैलियों में जाने लगे, और रैलियों में इतनी भीड़ होने लगी कि लोगों को ये विश्वास होने लगा कि हाँ, सच में टाइगर जयराम महतो जीत सकते हैं। इतनी भीड़ रैली में लाने वाले कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये भीड़ सिर्फ रैली में आ रही है, ये वोटर में कन्वर्ट नहीं होगी। ये तो पहले की बात थी जब वोटिंग नहीं हुआ था गिरिडीह में 25 मई को और झारखंड हजारीबाग में 20 मई को। लेकिन जब 20 मई और 25 मई को लोग वोट डाल के आने लगे, और वोट डाल के आने के बाद भी ये बोलने लगे कि हाँ, हमारा वोट जो है वो जेबी केसेस को गया है, तब टाइगर जयराम महतो की पार्टी जेबी केसेस को और भरोसा होने लगा। उनके समर्थकों में और उत्साह होने लगा कि जो भीड़ आ रही थी वो वोटर भी है, और इसके लिए वो लोग दावा भी करने लगे कि वो लोग हजारीबाग सीट भी जीतेंगे और रांची भी सीट जीतेंगे। लेकिन अगर रिपोर्टर बहुत से जो फील्ड में काम कर रहे हैं उनकी आकलन माने तो हजारीबाग और रांची तो बहुत दूर है उनके लिए। गिरिडीह में कांटे की टक्कर है। कुछ लोग तो ये बोल रहे हैं कि सीपी चौधरी और जयराम के बीच बहुत कांटे का टक्कर होगा, और डिफरेंस जो है 25-30 हज़ार का भी हो सकता है।
कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि इन दोनों की लड़ाई में, सीपी चौधरी और जयराम की लड़ाई में मथुरा महतो भी निकल सकते हैं। अब देखना यही है कि कल सुबह 8 बजे जब खुलेगा ईवीएम तो किसकी किस्मत चमकेगी। क्या टाइगर जयराम महतो संसद के अंदर जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और आप क्या समझते हैं, अगर टाइगर जयराम महतो जीत रहे हैं तो कितनी वोटों से जीतेंगे, आप बताइए। अगर टाइगर जयराम महतो नहीं जीत पाएंगे तो कितने नंबर पर आएंगे और कांटे का टक्कर कितना होगा। कल पर्दा उठ जाएगा। कल हम आप लोगों के साथ जुड़े रहेंगे और इस हॉट सीट में हमारी भी नज़र रहेगी और आप भी नज़र बनाए रखिए।